দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে। Yes, হ্যাঁ ma'am. ম্যাম। আচ্ছা अच्छा देखो, हम लोग इस क्लास में अंडर राइटिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ये वाला कर रहे थे हम लोग, और इसमें हम लोगों ने यहाँ तक किया था, इलस्ट्रेशन 57 तक शायद, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग करते, देखो इलस्ट्रेशन 57 तक ही किया था। 4,80,000 चेक कर लेते एक बार, हाँ यही वाला लास्ट किया था। अच्छा अब हम लोग इलस्ट्रेशन बाकी जो बचा हुआ है वो कर लेते, चलो 58 इलस्ट्रेशन 58 में देखो क्या दिया हुआ है। एज लिमिटेड issued 20,000 shares which are underwritten as follows, ठीक है। 20,000 शेयर्स अंडर राइट करवाना है, और इस तरह से ए 12,000, बी 5,000, सी 3,000। द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग एज अंडर। फर्म अंडर राइटिंग याद है, फर्म अंडर राइटिंग का मतलब जब शेयर होल्डर खुद से बोल रहा है कि हम पर्सनली 1600, 600 और 2000 शेयर्स जो है वो लेना चाहते हैं, इसे बोला जाता है फर्म अंडर राइटिंग। मतलब प्रॉमिस कि हम इतना खरीदेंगे पर्सनली, ये मतलब मार्केट में पब्लिक के पास जाने के पहले, क्योंकि ए का लाइबिलिटी 12,000 है, लेकिन ए ने बोल ही दिया है पहले ही कि मुझे 1600 शेयर इस कंपनी का चाहिए, तो ए का लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली उतने से कम हो जाता है। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, ये देखो टोटल कितना सब्सक्राइब हुआ है, बोल रहे हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, ये 10,000 में फर्म अंडर राइटिंग नहीं है, लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशन है। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जिसमें स्टैंप लगा हुआ है अंडर राइटर का, उसे बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। तो इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन है 10,000, और मार्क्ड एप्लीकेशन कितना हुआ है अलग से बता दिया है, 2,000, 4,000, 1,000। तो टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितना सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, 4,000 प्लस 2,000, 6 एंड 1, 7,000 मार्क्ड एप्लीकेशन सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन सब्सक्राइब तो बोल रहे टोटल 10,000 हुआ है, तो बाकी क्या है, क्योंकि इसमें तो फर्म अंडर राइटिंग है नहीं, ये बता ही दिया है कि इसमें फर्म अंडर राइटिंग नहीं है। तीन तरह से शेयर बिकवा सकते हैं, ठीक है। या तो खुद खरीदना पड़ेगा अंडर राइटर को, एक तो नहीं बिकने से खरीदना पड़ता है, वो अलग बात है, वो तो लास्ट में। अगर पहले से ही बता देता है कि मुझे कुछ लेना है पर्सनली, तो वो फर्म अंडर राइटिंग। एक अपना मार्क्ड एप्लीकेशन वाला जो है वो बिकवा सकता है, ठीक है। और एक क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन फिर कितना होगा, 10,000 में अगर 7,000 मार्क्ड है तो बाकी क्या है, क्योंकि इसमें फर्म अंडर राइटिंग तो है नहीं, तो बाकी अनमार्क्ड होगा। अनमार्क्ड कितना हो जाएगा, 3,000। और उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स। तो हमें ये दिखाना है कि अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी जो है वो कितना बच रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब उन्होंने कितना नहीं बिकवाया, तो वो बाकी उनको खरीदना पड़ेगा। तो ये देखो इस तरह से होगा। इलस्ट्रेशन 58, स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। पर्टिकुलर्स, देखो ग्रॉस लाइबिलिटी क्या क्या है, अरे ये वाला ग्रॉस लाइबिलिटी क्या क्या है, 12,000, 5,000, 3,000। 12,000, 5,000, 3,000, इतना इन लोगों को सेल करवाना है, इतने का लाइबिलिटी उन्होंने लिया है, जिसमें से यहाँ पर हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे। पहले इन्होंने जो बोला है कि खरीद लेंगे 1,600, 600 और 2,000, तो इससे क्या होगा, इनका लाइबिलिटी कम हो जाएगा। $1,600, 600, 1,600, 600 और 2,000 लेस हो जाएगा। इसके बाद और क्या लेस हो जाएगा, इसके बाद लेस हो जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन।
मार्क्ड एप्लीकेशन में 2000, 4000, 1000, 2000, 4000, 1000। अनमार्क्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है याद है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है याद है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना होगा। कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि टोटल 10,000 इन्होंने सब्सक्राइब करवाया है। टोटल इनको कितना सब्सक्राइब करवाना था? 12,000, 5,000 प्लस 3,000। ये देखो 12,000, 5,000 प्लस 3,000, टोटल 20,000 का सब्सक्रिप्शन करवाना था। ये देखो टोटल 20,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन। ये सब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अगर यहाँ पर एक बार टोटल कॉलम करेंगे तो तुम लोग देख सकते हो कंपनी का टोटल 20,000 शेयर बिकवाना था, जिसमें से इन लोगों ने पर्सनली कितना खरीदने का बोल दिया है। इनका टोटल जो है वो आ रहा है 4,200। तो 4,200 तो ये लोग खुद ही खरीद लेंगे इतने इतने रेशियो में, ठीक है, मतलब इतने इतने क्वांटिटी में, ठीक है। और अभी तक इन्होंने 2,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 यानी टोटल 7,000 अभी तक इन्होंने से बिकवा दिया है, ठीक है। तो पब्लिक के पास कितना गया है? ये टोटल 20,000 का इनका काम था, ठीक है, उसमें से 4,200 जो है ये लोग खुद खरीद रहे हैं। तो पब्लिक के पास अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ है বলো? পাবলিকের কাছে কতটা গেছে তাহলে? 15,800। 15,000 কত বললে? না না, আমি জিজ্ঞেস করছি কি পাবলিকের কাছে কতটা গেছে। এটা তো ওরা নিজেরা কিনছে, এটা তো টোটাল এতটা ওদেরকে মার্কেটে যেভাবে হোক ওদেরকে সেল করাতে হবে। নিজে কিনুক বা পাবলিককে ইস্যু করুক, যাই করুক, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত পাবলিককে কত ইস্যু হয়েছে? এখানে মার্কড হিসেবে 7,000, टोटल 10,000, ठीक है। तो टोटल 10,000 में से अगर 7,000 मार्क्ड वाला गया है तो अनमार्क्ड कितना हो जाएगा? 3,000, ठीक है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ? ये 3,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी, তাহলে 12:5:3। 3,000 डिवाइडेड बाय 20 into 12, 1,800, 1,800 और ये हो जाएगा 750, 1,800, 750 और ये कितना हो जाएगा? 450। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,000, ठीक है, टोटल कॉलम करने से। तो एक चीज समझो, देखो यहाँ पर अगर हमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले तो पब्लिक के पास कितना गया है, ये सब पब्लिक के पास गया है, ठीक है। और ये क्या है? ये अंडर राइटर के पास गया है, ये पब्लिक के पास नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, ये है अंडर राइटर के पास गया है, इतना पोर्शन पब्लिक के पास हो गया। तो अभी इसको माइनस करने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ए को 12,000 सेल करवाना है, जिसमें से पहले से उसने 1,600 प्रॉमिस कर दिया है लेना है, 2,000 सेल करवा दिया और 1,800 भी सेल करवा दिया। तो अभी भी कितना बाकी है? 6,600। नेट लाइबिलिटी इतना बाकी है। अच्छा, यहाँ पर 5,600 खुद खरीद लिया है, 4,000 मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस 750, तो ये कितना हो गया? 350। 350 क्या नेगेटिव आ रहा है? हाँ नेगेटिव आ रहा है। देखो इसको ऑलरेडी 4,600 और यहाँ पर इसने ज्यादा बिकवा दिया तो ये नेगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। इसका लाइबिलिटी नेगेटिव में दिख रहा है, मतलब लाइबिलिटी पे करने के बाद भी इसने ज्यादा बिकवा दिया, उतने का जरूरत नहीं था। और इसका बेनिफिट बाकी लोगों को मिलेगा, उनको उतना कम बिकवाना पड़ेगा। ये देखो इसका भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने खुद बोला था 2,000 खरीदेगा और 1,000 पब्लिक को इशू कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने और भी सेल करवा दिया, तो इसका भी नेगेटिव आ गया। ये तो मेरा टोटल कॉलम चल रहा है, इसको छोड़ो। अब हमें क्या करना है? अगर नेगेटिव लाइबिलिटी होगा तो हमें नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्ट करना पड़ता है। नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टेड, एडजस्ट कैसे करना पड़ता है? जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वाले में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कितना ट्रांसफर होगा? 350 और 450, यहाँ पर दोनों का नेगेटिव है तो हम लोग ये दोनों का यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, 800 टोटल, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नील और ये भी नील और ये कितना हो जाएगा? 6,600 माइनस 800, तो ये हो गया 5,800, ठीक है। ये हो गया
ओवरऑल नेट लाइबिलिटी, देखो इन दोनों का तो नील आना ही था, इन दोनों का तो पूरा कैंसिल होना ही था, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, अगर किसी का जो लाइबिलिटी है उससे भी वो ज्यादा सेल करवा दिया तो इसका लाइबिलिटी पे ऑफ होने के बाद भी सेल करवा रहा है, तो इसका तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, जीरो ही बैलेंस आना चाहिए, तो ए को अभी भी इतना बिकवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का ये हो गया नेट लाइबिलिटी, ये अब बना ओवरऑल नेट लाइबिलिटी। ठीक है, और अगर हमें बोले कि ओवरऑल लाइबिलिटी क्या है तो ऐड क्या करना पड़ता है, फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, इसका कंसेप्ट भी मैंने समझाया था कि फर्म अंडरराइटिंग क्यों ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि बी जो है, बी ने जो प्रॉमिस किया था कि मुझे 600 खरीदना है, तो उसका पैसा, देखो एक्चुअली क्या होता है, बी अगर 5000 पूरा ही पब्लिक में सेल करवा देता, पब्लिक को सब्सक्राइब करवा देता, तो पूरा पैसा पब्लिक से ही कंपनी को मिलता, लेकिन कंपनी को तो अपना हिसाब रखना है, 20,000 शेयर का उसके पास पैसा आना चाहिए, तभी तो वो शेयर इशू कर रही है, तो 20,000 शेयर में 600 शेयर का पैसा उसे बी से मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर बी बोल रहा है मेरा लाइबिलिटी है, मैंने जो बिकवाने का प्रॉमिस किया था वो तो मैंने सारा ही बिकवा दिया, लेकिन जो 600 मैंने बोला था कि मुझे 600 पर्सनली खरीदना है, तो मुझे 600 खरीदना पड़ेगा, तो मुझे कंपनी को 600 शेयर का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको खुद को खरीदना पड़ रहा है 600 और इसको 2000, यहां पर लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी, या फिर नहीं, इसको टोटल लाइबिलिटी लिखते हैं, ये सही रहेगा, इसको ग्रॉस नहीं, इसको लिखते हैं टोटल लाइबिलिटी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ, इसका कंसेप्ट ये हुआ कि इसको 12,000 बिकवाना था, ठीक है, जिसमें से 1600 इसने बोला था खुद ही ले लेगा, तो फिर इसका लाइबिलिटी हुआ था 10,400, इसने 2000 और 1800 बिकवाया। ठीक है, तो यहाँ पर 6,600 और इनका बेनिफिट मिला, 800 शेयर कम बिकवाना पड़ेगा, इन्होंने ज्यादा बिकवा दिया, तो 5,800 शेयर इसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसने जितना प्रॉमिस किया था सारा नहीं बिकवा पाया, पब्लिक को दिख ही रहा है हमें। ठीक है, और उसके साथ इसने 1600 खरीदने का बात बोला था, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 7,400 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। तो हमें बस क्वेश्चन में यही पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, सिर्फ लाइबिलिटी बोला था, हम लोग नेट लाइबिलिटी तक लिख के नहीं छोड़ेंगे, हम लोग फर्म अंडरराइटिंग भी इसको दिखाएंगे। ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग कितना हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखो 59। ठीक है, 59 में क्या बोला है, देखो बी लिमिटेड इशूड टू पब्लिक 180 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at par, 50 per share was payable along with application and balance on allotment। तो यहाँ पर 180,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किया गया है और 100 ईच करके है, 50 पर शेयर पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में, और बाकी अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में कितना होगा 50, क्योंकि अगर 50 मेरा एप्लीकेशन में है तो बैलेंस यानी 50 रुपीज अलॉटमेंट में होगा। द इशू वाज अंडर रिटन इक्वली बाय LMNN, तो इशू जो है वो अंडर राइट करवाना है कि LMN, ये तीनों अंडर राइटर करवाएंगे, इक्वली करवाएंगे, तो 1,80,000 का लाइबिलिटी इनके लिए कैसे हो जाएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 60,000 करके शेयर्स का लाइबिलिटी आएगा। कमीशन मिलेगा 3%। दे एग्रीड फॉर ए फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 10,000 शेयर्स ईच, और इन्होंने बोला है कि ये लोग पर्सनली 10-10 हजार करके शेयर खरीदना चाहते हैं ईच, मतलब तीनों 30,000 फर्म अंडरराइटिंग करेंगे, 10-10-10। एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग अंडरराइटर्स फर्म अंडरराइटिंग वेयर रिसीव्ड एज बिलो। तो 1,80,000 है, सबसे पहला बात 1,80,000 सब्सक्राइब करवाना था, जिसमें से 30,000 तो अंडरराइटर ही ले रहे हैं तीनों मिला के, तो बचता कितना है 1,50,000। तो इनका टारगेट है कि 1,50,000 शेयर्स को इन्हें सेल करवाना पड़ेगा, ये इनका टारगेट है, मतलब ओवरऑल अगर बोले। ठीक है, इंडिविजुअली तो सबका अलग अलग हो जाएगा, इंडिविजुअली करेंगे तो 60-60-60, और ये देखो 60 माइनस 10 करने से कितना आ जाएगा 50 करके 3 जगह में, यानी 1,50,000 अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब 1,40,000 शेयर्स जो है ये एक्सक्लूडिंग अंडरराइटिंग शेयर्स वेयर एज बिलो, ये देखो इनका जो सील यानी जो मार्क, ठीक है, मार्क लगा हुआ जो सेल हुआ है, ये देखो एल का हुआ है इतना, एम का 42,500, एप्लीकेशन विथ मार्किंग ऑफ एन सेल 38,000, तो चेक कर लो 47,500 प्लस 42,500 प्लस 38,000, तो टोटल 1 लाख, ये मिला के हो रहा है 1,28,000 का मार्क्ड एप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, 1,28,000 का, तो 1.5 लाख में अगर 1,28,000 इन्होंने बिकवा दिया है, अभी तक कितना बाकी है 1,50,000 माइनस 1,28,000, तो 22,000 हो रहा है, 22 हो रहा है क्या,
या फिर मेरा कैलकुलेशन 1,28,000 गलत हुआ है, देख लेते हैं। 47,500, 42,500, 38,000, नहीं ठीक तो है। 1,28,000 हो रहा है, 1,28,000 माइनस 1,50,000। अच्छा ये 22,000 आ रहा है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो 12,000 है। अच्छा ओ एक्चुअली हाँ ठीक ही तो है। ये देखो 1,28,000 जो है ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। 1,40,000 में अगर 1,28,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है तो अनमार्क्ड कितना होगा? 1,28,000 में 1,40,000 सॉरी 1,40,000 में अगर 1,28,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है तो अनमार्क्ड हो गया 12,000। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी 10,000 इनका लाइबिलिटी बाकी रह रहा है। देखो पूरा अगर ओवरऑल समझते हैं हम लोग, अभी भी 10,000 बाकी रह रहा है, क्योंकि टोटल तो 1.5 लाख बाकी था ना फर्म अंडर राइटिंग के बाद भी, लेकिन इन्होंने 1,40,000 ही बिकवाया। ठीक है, ये देखो ये पूरा 1,40,000 का कैलकुलेशन दे रखा है। ये आया था 1,28,000 और 12,000, जो अभी तक हम लोग कैलकुलेट करके निकाल रहे थे वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 1,40,000 का। लेकिन हम लोगों ने तो देखा कि यहाँ पर 1,80,000 में से अगर ये लोग फर्म अंडर राइटिंग की वजह से 30,000 खुद खरीद रहे हैं तो इनका मार्केट में बिकवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर ओवरऑल देखें तो 1,50,000, जिसमें से अभी तक इन्होंने 1,40,000 बिकवाया है, यानी 10,000 का इनका क्या होगा? नेट लाइबिलिटी होना चाहिए, ओवरऑल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अलग अलग देखेंगे तो 10,000 ही आएगा शायद, देख लेते हैं करके। ठीक है, कंप्यूट द अंडर राइटर्स लाइबिलिटी एंड द अमाउंट पेबल एंड रिसीवेबल, यानी कमीशन वगैरह भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 59 यहाँ पर लिखते हैं एल एम एन टोटल। ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी है 60,000 करके। देखो 60,000, अभी हम जो समझा रहे थे टोटल वाला, अभी देखो क्लियरली एकदम समझ में आएगा। ये टोटल कॉलम भी बना लिया मैंने, 1,80,000 लेस कर देते हैं फर्म अंडर राइटिंग। 10,000, 30,000। ठीक है, तो अच्छा एक बार में ही करेंगे, लेस कर देते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन टोटल करके आया था 1,28,000। चेक करते हैं कितना कितना है 1,28,000 में। 47,500, 42,500, 47,500, 42,500, 38,000। और ये 12,000 को हम लोग 1:1:1 में डिवाइड करेंगे, यानी एक एक जन का कितना हो जाएगा? अनमार्क्ड तो 12,000 है, हम यहाँ पर टोटल कॉलम में लिख देते हैं। अनमार्क्ड तो 12,000 है, इक्वल है ना रेशियो 1:1:1, यानी ये हो जाएगा 4,000 4,000 4,000 हो गया। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लेस करके देखेंगे कि लाइबिलिटी कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 10,000 ही आना चाहिए, देख लो 10,000 ही आना चाहिए। 1,80,000 माइनस 30,000 माइनस 1,28,000 माइनस 12,000, ये 10,000 ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं 60 माइनस 10 50,000 माइनस 47,500 माइनस 4,000, तो ये नेगेटिव में 1,500 आ गया, मतलब इसने भी ज्यादा बिकवा दिया है। 60,000 माइनस 10,000 माइनस 42,500 माइनस 4,000, इसका आ रहा है 3,500 पॉजिटिव, 3,500 पॉजिटिव आ गया। अच्छा अब ये आ रहा है 60 माइनस 10 50,000 माइनस 38,000 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है 8,000। ठीक है, ये 8,000 आ गया। अच्छा अब हम लोग नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्ट करेंगे, इसे लिख देते हैं पहले बैलेंस। ठीक है, इसे लाइबिलिटी नहीं लिखते हैं, इसे पहले इस वाले क्वेश्चन में भी इसको ना बैलेंस कर लो, क्योंकि इसको तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा क्योंकि नेगेटिव लाइबिलिटी आ रहा था। बैलेंस इतना इनको सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन इसका जो टोटल है वो कुछ अलग तरीके से होगा क्योंकि एक जन का नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टेड। तो नेगेटिव है इसका, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1,500 ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो में, यानी 1:1 में, तो 1:1 में 1,500 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 750 750,
तो यहाँ पर हो गया ब्लैंक और यहाँ पर हो जाएगा 3500 माइनस 750, तो ये हो गया 2750 और ये हो जाएगा 8000 माइनस 750, तो ये हो गया 7250। तो ये दोनों को टोटल करने से भी 10,000 ही आएगा, चेक करके देख लो। 2750 प्लस 7250 10,000 ही आ रहा है ना। ओवरऑल तो 10,000 का ही लाइबिलिटी रह रहा है, लेकिन एल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह रहा है क्योंकि उसने एक्सेस सेल करवाया है, तो उसका लाइबिलिटी पे करने के बाद भी उसने एक्सेस सेल करवा दिया, इसलिए इसका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बच रहा है। एम और एन का बच रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे नेट लाइबिलिटी यहाँ पर। और ऐड कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग, ए को 10,000 शेयर खरीदना पड़ेगा, बी को 10,000 प्लस ये, और सी को 10,000 प्लस इतना अमाउंट। तो ग्रॉस लाइबिलिटी जो है 10,000, 12,750, 17,250, ठीक है। तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, ये 10,000 और तीनों का 10 10 10, यहाँ पर अगर टोटल हम लोग लिखेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। $40,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग टोटल कॉलम करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें बोला था कि अमाउंट ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम, ठीक है। ड्यू टू, ये देखो कंप्यूट द अंडरराइटर्स लायबिलिटी, ये हम लोगों ने कर लिया। एंड अमाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल टू अंडरराइटर, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना होगा, अगर ए 10,000 शेयर्स खरीदेगा, और कितने से खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए पहले देना पड़ेगा, ये बोला गया है। ये देखो 50 पर शेयर्स वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बाकी अलॉटमेंट के टाइम पे देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन का देखते हैं तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, ये देखो अमाउंट रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 50 करके, एट द रेट ऑफ 50 करके, तो ये हो गया 50 इंटू 10,000, 5 लाख। ए से मिलेगा 5 लाख। अच्छा, 50 इंटू 12,750, ये हो जाएगा 6,37,500। अच्छा, ये हो जाएगा 17,250 इंटू 8,62,500, और टोटल हम लोग कर सकते हैं प्लस 6,37,500 प्लस 5 लाख, तो ये हो जाएगा 20 लाख। तो एप्लीकेशन पे 20 लाख मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कमीशन इनको देना पड़ेगा, तो अमाउंट पेएबल एज कमीशन, तो कमीशन कितना करके होगा, ये देखो कमीशन बोल रखा था 3%, और हमेशा कमीशन, ये मैंने स्टार्टिंग क्लास में बोला था कि कमीशन हमेशा इशू प्राइस पे होता है। इशू प्राइस कितना है, 100 करके है, ठीक है। तो इनको कमीशन कितने शेयर का मिलेगा, जितने का इनका ग्रॉस लाइबिलिटी है। तो 60,000 यहाँ पर एक लिख देते हैं, सबका सेम ही है। 60,000 इंटू 100, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, 100 करके इशू प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो 60,000 into 100 into 3%, 1,80,000। नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1,80,000 करके 3 टाइम्स इंटू 3, 5,40,000। तो नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए से मिलेगा 5 लाख, ए को देना है 1,80,000, तो ओवरऑल जो कंपनी है उसको मिलेगा ए से 3,20,000, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, कंपनी को मिलेगा 6,37,500 मिलना था, लेकिन 1,80,000 देना पड़ेगा ए को, तो 4,57,500 नेट अमाउंट आ रहा है, ठीक है। और 8,62,500 कंपनी को मिलेगा, 1,80,000 देना पड़ेगा, तो नेट अमाउंट 6,82,500। 14,60,000 अगर टोटल कॉलम में करते, ये सभी अमाउंट आ जाएगा। नेट अमाउंट ये हो रहा है ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, इधर जगह नहीं, हम इधर लिख देते हैं नेट अमाउंट
ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, कंपनी को अंडरराइटर से मिलेगा। एक भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि जहां पर अंडरराइटर को पे करना पड़ेगा कंपनी को हर एक बार मिलेगा, क्योंकि कंपनी को ज्यादा पैसा मिलने वाला था और इनको कमीशन के तौर पे बस इतना ही पैसा, तो फिर इसका मतलब कंपनी को इनसे इतना इतना अमाउंट मिलेगा। ये नेट अमाउंट, ये पूरा नहीं मिलेगा, ये कमीशन का पैसा लेस करने के बाद इतना अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 60। Illustration 60 there. A Limited with a capital of 10 lakh divided into equity shares of 10 each places its entire issues on the market and the whole issue has been written as follows. तो capital 10 लाख मतलब और 10 रुपीज करके है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग जब ग्रॉस लाइबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से निकालते हैं। रुपीज 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। नेम ऑफ अंडर राइटर्स SPGMNSA। नंबर ऑफ शेयर्स 30, 35, 10, 15, 2 एंड 8। तो 1 लाख हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 20 और यहाँ पर हो गया 30,000 और 30,000 60 एंड 30 90 और यहाँ पर हाँ 5 और 5, ठीक है 1 लाख हो रहा है। ऑल मार्क्ड फॉर्म्स आर टू गो इन रिलीफ ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द अंडर राइटर्स हुज नेम दे बियर, ठीक है। मार्क्ड फॉर्म सारा बनाया गया है, जिसका मार्क्ड फॉर्म बिक जाएगा उसी का लाइबिलिटी कम होते जाएगा, ठीक है। अगर एस लिखा हुआ मार्क्ड फॉर्म रिलीज हो गया है तो फिर उसका लाइबिलिटी कम हो जाएगा, वही चीज बोल रहा है। द शेयर्स अंडर रिटन फर्म आर ऑल्सो टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। लाइबिलिटी अगर कोई पर्सनली भी शेयर खरीद रहा है, अगर कोई फर्म अंडर राइटिंग है तो उससे भी इनका लाइबिलिटी कम होता है, इसलिए तो हम लोग माइनस करते हैं। द एप्लीकेशन रिसिप्ट इज इन मार्क्ड फॉर्म इज एज फॉलोज। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना हुआ है, एस का 25,000, पी का 23,500, जी का 500, एम का 1000, एन का 1000, एस ए का 2000। ये दे रखा है पूरा कैलकुलेशन। अच्छा फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स आर रिसीव्ड ऑन अनमार्क्ड फॉर्म। अनमार्क्ड भी बता दिया 20,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में, यानी 30:35:10:15:10:2:8 जो भी रेशियो होगा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर बोल रखा है कि फर्म अंडर राइटिंग 500 1500 इस तरह से दे रखा है। कैलकुलेट द लाइबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल अंडर राइटर, हमें सबका अलग अलग जो है लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो कैसे होगा। स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी एस पी जी SPG MNSA। ग्रॉस लाइबिलिटी है 30,000 35,000। 10 15 2 8,000। ये हो गया ग्रॉस लाइबिलिटी। अच्छा अब हम लोग यहाँ से जैसे लेस करते जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर मार्क्ड फॉर्म, तो मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन है 25,000 23,500 25,000 23,500 5,500 1,000 1,000 2,000 5,500 1,000 1,000 2,000 लेस। इसके बाद दिया हुआ है अनमार्क्ड 20,000, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा रेशियो हो जाएगा 330 हटा देते हैं हर जगह से, तो यहाँ पर 30:35:10:15:2:8।
टोटल है 20,000। अच्छा 30 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 8 100। अच्छा 20,000 डिवाइडेड बाई 100 तो 200 इंटू 30 200 इंटू 30 6,000 200 इंटू 35 7,000 200 इंटू 10 2,000 200 into 15 3,000 200 into 2 400 200 into 8 1600। ठीक है। अच्छा इसके बाद हो जाएगा फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग फर्म अंडर राइटिंग कितना कितना है 500 1500 7,000 500 1500 7,000 3,000 1,000 4,000 3,000 1,000 4,000 बस और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। 30,000 माइनस 25,000 माइनस 6,000 माइनस 500 नेगेटिव आ गया नेगेटिव 1,500। इसका मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बैलेंस कर देते हैं। 35,000 माइनस 23,500 माइनस 8,500 3,000 10,000 माइनस 5,500 माइनस 2,000 माइनस 7,000 4,500 नेगेटिव आ रहा है। अच्छा 15,000 ये हो गया 336 और 17 15,000 माइनस 7,000 8,000 पॉजिटिव 2,000 ये हो गया 2,400 मतलब 400 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6 7 7,600 मतलब 400 पॉजिटिव 400 पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा अब नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टेड करना पड़ेगा। नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्ट। अच्छा नेगेटिव लाइबिलिटी जो है ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रेशियो ध्यान से हमें लेना है पहला वाला नहीं दूसरा सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ तो सेकेंड यानी 35 फोर्थ यानी 1 2 3 4 यानी 15 और एकदम लास्ट यानी 8 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और टोटल कितना हो रहा है 1,500 प्लस 4,500 प्लस 400 तो टोटल हो रहा है 6,400 नेगेटिव लाइबिलिटी 6,400 हो रहा है टोटल। अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो 35 प्लस 15 प्लस 8 58 58 तो देखते हैं कितना होता है 6,400 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 35 3862। ठीक है पॉइंट में आ रहा है तो पहला आ रहा है 3862 तो यहाँ पर हो जाएगा 3862। अच्छा नेक्स्ट हो जाएगा 1655 ये आ रहा है 1655 ये सब नेगेटिव होगा और लास्ट में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 15 इंटू 8 82 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं एक मिनट 3862 प्लस 1655 ये आ गया 5517 माइनस 6,400 कर लेते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए 8883 लिखेंगे। क्यों ऐसा मैंने किया ये दोनों पहले निकाल लिया फिर इन दोनों के टोटल से मैंने 6,400 को लेस कर लिया इससे क्या होगा मेरा जो ओवरऑल एडजस्टमेंट है वो सही रहेगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि कैसे 2-3 बार नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टमेंट होने से फिर प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए देख लो कैसे होगा 1,500 4,500 कितना वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा जो नेगेटिव वैल्यू है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 3 वैल्यू था और किनको डिस्ट्रीब्यूट होगा जो पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है पॉजिटिव अंडर राइटर्स जिनका वैल्यू पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में ये देखो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ तो वो वही वाला रेशियो लिया है मैंने तो इसका 1,500 हो जाएगा इस तरह से इसका 4,500 पॉजिटिव और ये हो गया
400। अब देखते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर फिर 862 नेगेटिव आ गया वैल्यू, 862 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा 8000 माइनस 1655, तो ये आ रहा है 36345 और ये हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है 883 माइनस 400, तो 483 नेगेटिव। तो फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, फिर करेंगे नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्ट। इन दोनों में होगा, अच्छा इन दोनों में होगा, मतलब सेकंड वाले पार्टनर, सेकंड अंडर राइटर और एकदम लास्ट, सेकंड 35 और लास्ट वाले का 8 है, तो 35:8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सॉरी गलती कर दिया मैंने, ये देखो ये नेगेटिव जिनका वैल्यू है उनका वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पार्टनर पे जिनका पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो जिनका पॉजिटिव वैल्यू है उनका कितना हो जाएगा, ये देखो 862, ये नेगेटिव वैल्यू पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 483, 1345, ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव, ये दोनों का टोटल कर दिया, ये देखो 862 प्लस 483, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनका ये ऐसे पॉजिटिव और यहाँ पर भी ऐसे पॉजिटिव लिखना है हमें, तो ये हो गया 6345। तो जब तक सबका पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ जाता है या फिर जीरो नहीं आ जाता है तब तक हमें करते जाना है, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे फर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कुछ ज्यादा ही एडजस्टमेंट दे दे तो ऐसा दे सकता है कि 2-3 बार नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह से होगा। फर्म अंडर राइटिंग 500, 1500, 7000, 3000, 1000, 4000, टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा 500, 1500, 7000, 8000, 1000, 4000, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट ज्यादा होगा तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा यहाँ पर सिर्फ वही बोला था कि लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन 61, देखो इसमें क्या बोला है। L Limited came up with the issues of 20 lakh equity shares of 10 each at par. 5 lakh equity shares were issued to the promoter. तो 20 लाख में से 5 लाख प्रोमोटर को इशू कर दिया गया है एंड बैलेंस ऑफर्ड टू द पब्लिक, तो बैलेंस होता है 15 लाख, तो 15 लाख पब्लिक को इशू करवाना है। was underwritten by the 3 underwriters P, G and K equally, तो फिर सबका कितना करके हो जाएगा, 3 जन में 15 लाख डिवाइड करेंगे तो 5 लाख करके हो जाएगा, ठीक है, सबका 5 लाख करके हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 50,000 शेयर्स ईच, इन्होंने खुद से बोला है कि 50,000 शेयर्स करके इनको लेना है, खरीदना है, तो फिर ये फर्म अंडर राइटिंग हो जाएगा, एक एक जन का 50,000। सब्सक्रिप्शन टोटल 12,97,000, अभी तक इन्होंने टोटल 12,97,000 सब्सक्राइब करवा दिया है, ये वाला छोड़ के, ठीक है। जो 50,000 है एक्सेप्ट दिस अमाउंट 50,000 इंटू 3 यानी 1,50,000 ये करवा दिया है सब्सक्राइब, इंक्लूडिंग मार्क्ड फॉर्म विच वेयर एज अंडर, इसमें मार्क्ड इंक्लूडेड है इतना, तो अनमार्क्ड कितना है ये हम लोग माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 12,97,000 में। यहाँ पर पहले ही बोल रखा है, ये देखो फर्म अंडर राइटिंग को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो उसमें टोटल सब्सक्राइब अभी तक हो रखा है 12,97,000, मतलब पब्लिक, ये तो पब्लिक नहीं, ये प्राइवेटली हो रहा है, ठीक है। एक पब्लिक मोड होता है, एक प्राइवेट मोड होता है, तो अंडर राइटर जब पहले से ही बोल देते तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट मोड, ठीक है। ये प्राइवेट मोड में जाएगा 50,000 ईच करके, और ये जो है ये पब्लिक मोड में जा चुका है, और इसमें जो मार्क्ड एप्लीकेशन है वो कुछ इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अनमार्क्ड भी हो सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4,25,000, 4,50,000 प्लस 3,50,000, तो ये टोटल 12 लाख हो रहा है, देखो 12,25,000, तो 12,97,000 में अगर 12,25,000 हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन है तो अनमार्क्ड कितना है 72,000, तो अनमार्क्ड है 72,000, ठीक है। तो ये 72,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन।
Each of the underwriter had applied for the number of shares covered by firm underwriting, और सभी अंडरराइटर ने अपना फर्म अंडरराइटिंग जो था उसके लिए अप्लाई कर दिया है. द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो अगर अप्लाई कर दिया है तो 50,000 शेयर्स इनको मिलेगा, लेकिन इनको एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा. तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 2.5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. अच्छा, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए. ठीक है. द एग्रीड कमीशन, बाकी पैसा अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा है, यानी अनकॉल्ड कैपिटल होगा, क्योंकि देखो 10 रुपीज में सिर्फ 2.5 और 2 ही अभी तक चार्ज किया है. एग्रीड कमीशन वॉज 5%, कमीशन देना पड़ेगा 5%. कमीशन मिलता है टोटल जो ग्रॉस लाइबिलिटी होता है नंबर ऑफ शेयर्स का इंटू इशू प्राइस इंटू कमीशन का परसेंटेज. पास समरी जर्नल एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर्स, यहाँ पर जर्नल एंट्री भी करना है. कमीशन ड्यू ईच ऑफ देम, नेट कैश पेड और रिसीव, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टू बी कैरिड टू द अंडरराइटर्स इक्वली. अच्छा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो इक्वली जाएगा, वैसे भी ग्रॉस लाइबिलिटी में होता है और यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटी भी इक्वली ही है. ठीक है, यहाँ पर अलग से बोल दिया है वो अलग बात है, लेकिन इक्वली हो रहा है वैसे भी. तो देखो इसमें हमें जो एंट्रीज है वो भी करना पड़ेगा. तो देखो इलास्ट्रेशन 61, पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लाइबिलिटी. नाम है PGK. ग्रॉस लाइबिलिटी. ग्रॉस लाइबिलिटी हो जाएगा 20 लाख से 5 लाख प्रोमोटर्स को चला गया, 15 लाख का डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 लाख करके. लेस कर देंगे फर्म अंडर राइटिंग. फर्म अंडर राइटिंग है 50,000 ईच. फर्म अंडर राइटिंग, उसके बाद है मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन 4,25,000, 4,50,000, 3,50,000. लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. 12,97,000 अभी तक पब्लिक रूट में चला गया है. 12,97,000, लेकिन ये भी तो पब्लिक रूट वाला है. ये कौन सा है? ये तो टोटल है. ये प्राइवेट रूट, ये प्राइवेट रूट, क्योंकि ये अंडरराइटर्स कंपनी के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है, तो ये प्राइवेट रूट. पब्लिक रूट ये है, पब्लिक रूट से अभी तक इतना गया है. ठीक है, मतलब मार्क के हिसाब से, लेकिन टोटल तो इतना दिखा रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा कुछ भी हो रहा है तो वो अनमार्क्ड वाला होगा. तो 4,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3,50,000, तो ये हो रहा है 12,25,000. तो माइनस कर लेते हैं 12,97,000, तो 72,000 आ रहा है. 72,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1:1:1 में. तो डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो 24,000 करके हो जाएगा. और तो कुछ नहीं होगा. अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 4,25,000 माइनस 24,000, तो ये 1,000 आ रहा है. 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 4,50,000 माइनस 24,000. अच्छा, तो ये 24,000 जो है ये नेगेटिव में हो रहा है. 5 लाख माइनस 50,000 76,000.
ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बैलेंस नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्टेड, तो 24,000 है, 24,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 1:1 रेशियो तो इक्वल है, यानी 12,000 और 12,000। तो फिर से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव 11,000, ये 0 हो गया और ये हो गया 64,000। अच्छा फिर से होगा नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्टेड 11,000, यहाँ पर एक ही जन का है तो फिर 11,000 इसमें चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव होके ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 53,000, ये हो जाएगा नेट लायबिलिटी। ऐड करेंगे फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग था 50,000 ईच, तो टोटल लायबिलिटी 50,000 50,000 1,03,000। अच्छा अब हमें एंट्री करना है, ठीक है, एंट्री करते हैं। अच्छा यहाँ पर बोला था एंट्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू बी अंडर राइटर्स, वो तो कर दिया हम लोगों ने। कमीशन पास समरी जर्नल एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द अंडर राइटर, अंडर राइटर को जो शेयर अलॉट किया जाएगा उसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री करते, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। हमें सिर्फ अंडर राइटर्स को जो शेयर्स अलॉट करना है उसका कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना करके है 2.5 करके, ठीक है। तो 2.5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो इनको कितना शेयर्स देना पड़ेगा, ये इनसे कितने शेयर का पैसा मिलेगा 50-50 और 1 लाख। ये कितना लिखा था मैंने, ये है, एक मिनट दिख नहीं रहा है, 1,03,000, तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,03,000, तो टोटल 2,03,000 हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 2,03,000 का हमें पैसा मिलेगा अंडर राइटर से इंटू 2.5। अच्छा एक मिनट, इसको ना अलग अलग कर लेते, पहले फर्म अंडर राइटिंग का अलग से दिखा देते, ठीक है। पहले फर्म अंडर राइटिंग वाला दिखा देते, फिर ये दिखाएंगे, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग तो ये लोग पर्सनली खरीद रहा है, ठीक है। और ये जो टोटल लायबिलिटी, ये जो 1,03,000 हो रहा है, ये हम लोग बाद में दिखाएंगे। तो पहले हम लोग दिखा देते हैं कि एप्लीकेशन मनी जो फर्म अंडर राइटिंग पे मिल रहा है, ठीक है, हम उसी तरह से नरेशन भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, तो क्लियर रहेगा कैलकुलेशन। 1,50,000 इंटू 1,50,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 3,75,000। इसको हम लोग लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन फर्म अंडर रिटन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग पे एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। अच्छा सेकेंड हम लोग लिखते हैं कि कितना कितना, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा इन लोगों से मिल गया जो फर्म अंडर राइटिंग का है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके। अब हम लोग इनका ड्यू दिखाएंगे कितना है और इनको कितना पेबल पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाएगा 50,000 पे कितना करके है 50,000 इंटू 2,
ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नाम क्या क्या है, इनसे पैसा मिलेगा पी, जी और के। पी अकाउंट डेबिट, जी अकाउंट डेबिट, के अकाउंट डेबिट, तो इसके साथ और एक एंट्री भी करना पड़ेगा। यहाँ पर सेकेंड एंट्री और एक कर देते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं पैसा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,75,000, ये ट्रांसफर कर देते हैं जो अभी मिला इस पैसे को। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कितना कितना अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का इनको 50,000 शेयर्स का 50,000 इंटू 2, 1 लाख, 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 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल में जाएगा 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख, ये वाला। अच्छा, तो टोटल कितना गया, 3 लाख और ये वाला अमाउंट 3,75,000, तो 3 लाख प्लस 3,75,000, 6,75,000 हो रहा है। अच्छा, ये वाला भी तो दिखाना चाहिए हमें, ये जो के का अलग है। एक मिनट, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर जैसा किया है वही वाला हम करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, एक मिनट देख लेते हैं। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,75,000 किया है, तो 3,75,000 जो है वो अंडर राइटर्स का जो फर्म अंडर राइटिंग है उस पे किया गया है 50,000 पे 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 1 लाख 1 लाख और के का दिखाया गया है 3,80,000 बैलेंस ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर्स 3,38,500, ये वाला किया गया 3 लाख। अब ये 1,03,000 पे किया है इन्होंने, ये वाला गड़बड़ लग रहा है, 1,03,000 पे किया है। तो एप्लीकेशन का पैसा तो सारे शेयर्स पे ही देना पड़ेगा, 53 पे भी देना पड़ेगा, 50 पे भी देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आधे पे देंगे आधे पे नहीं देंगे। एक बार पढ़ लेते फिर से। यहाँ पर क्या बोला है, ईच ऑफ द अंडरराइटर्स हैड अप्लाइड फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स कवर्ड बाय फर्म अंडरराइटिंग। अच्छा, पहले फर्म अंडरराइटिंग का जो है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ पर अलग से हमें एंट्री करना पड़ेगा फर्म अंडरराइटिंग का, ठीक है। अच्छा, अब वो पैसा हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं, फर्म अंडर राइटिंग का जो पैसा मिल गया वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला गया है द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर इतना द एग्रीड कमीशन बोल रहा है, और कुछ नहीं बोला है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब एप्लीकेशन के लिए सब कोई पैसा डेट आ रहा है तो फर्म जो अंडर राइटर्स है उनको भी पब्लिक के साथ ऑन दैट मोमेंट ही एप्लीकेशन का पैसा भरना पड़ेगा। तो ये, और ये जो एक्स्ट्रा जो 53,000 बच जा रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। मतलब कंसेप्ट यहाँ पर क्या हुआ कि जब पब्लिक खरीद रही थी तो एक टाइम पीरियड होता है कि इसी टाइम पे के अंदर आपको एप्लीकेशन का पैसा दे देना है, तो उसी टाइम पे पी, जी और के को भी 50,000 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो वही वाला कर दिया गया, ठीक है। और वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब एंड में जब प्रोसेस पूरा खत्म हुआ तब जाके पता चला कि के को और भी 53,000 खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो के से जो पैसा ड्यू होगा उस केस में सिर्फ 50,000 हम लोग नहीं दिखाएंगे, वहां पर 50,000 प्लस 53,000, यहाँ पर फिर अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, अभी मैंने बताया, ये देखो
हमें बोला है कि यहाँ पर सिर्फ अंडरराइटर का कैलकुलेशन दिखाओ शेयर का, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है कि पास समरी जर्नल एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द अंडरराइटर्स। तो लेकिन और एक लाइन भी बोल रखा है कि हर अंडरराइटर को अपने फर्म अंडरराइटिंग के लिए तभी अप्लाई करना पड़ेगा जब बाकी लोग कर रहे हैं। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं यानी जब एप्लीकेशन का पैसा देने का टाइम चल रहा है तो 50,000 करके अंडरराइटर को अपना पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। और वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो के को पता चलेगा मैंने 50,000 का पैसा तो भर दिया है, लेकिन मुझे अभी 50 नहीं और भी 53,000 के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तब के लिए कैलकुलेशन सिर्फ 50,000 के लिए नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 53,000 यानी 1,03,000, ठीक है। तो 1,03,000 रुपीज के ऊपर 1,03,000 नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर हमें के से पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो 1,03,000 इंटू 1,03,000 इंटू कितना हो जाएगा, पूरा पैसा यहीं पर लेंगे क्योंकि तब तो उसे पता नहीं था, ठीक है। तो पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहीं पर लेना पड़ेगा। तो 1,03,000 इंटू 4.5 ऐसा ही होना चाहिए। 4.5 ही तो होना चाहिए। नहीं एक मिनट, ये अलॉटमेंट का पैसा ले रहे हैं ना, देख लेते हैं। 1,03,000 इंटू 2.5 लाख, मैंने 1,03,000 ठीक लिखा है तो 1,03,000 इंटू 3,38,000 बोल रहा है। थ्री लाख 38,500 ये कैसे आएगा? 3,38,500 1,03,000। ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি যে 50,000 এর জন্য তো 2.5 করে আগে হয়ে গেছিল, হ্যাঁ আর আগে দিয়ে দিই। 53,000 এর জন্য হয়নি। খালি তো 53,000 এর জন্যই 4.5 করে হবে না? হ্যাঁ আর বাকিটার জন্য হবে না, হ্যাঁ ঠিক। মানে এখানে যখন আমরা দেখাবো তখন এখানে অ্যালটমেন্টের আমরা দেখাবো 50,000 এর জন্য অ্যালটমেন্টও দেবে, মানে 50,000 ইন্টু 2 এটা তো দিতেই হবে, প্লাস 53,000 এর জন্য 4.5 টাকা দেবে, তাই তো? এটাই হওয়া উচিত। ठीक। 50,000 पे अलॉटमेंट मिलेगा जिसका ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है यहाँ पर, लेकिन बाकी जो 53,000 इस पे दोनों चीज मिलेगा। तो 50,000 इंटू 2, हाँ 1 लाख, और ये हो गया 53,000 इंटू 4.5, 2,38,000। हाँ तो ये 3,38,000 देख लेते हैं आया कि आंसर, हाँ 3,38,500, हाँ ठीक है इस तरह से होगा। तो यहाँ पर इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों देना पड़ेगा 53 पे, और 50,000 पे सिर्फ अलॉटमेंट देना पड़ेगा। तो टोटल कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 3,38,500 प्लस 2 लाख यानी 5,38,500, और ये भी ऑलरेडी रिसीव है, कैपिटल में ट्रांसफर है, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने इंडिविजुअली लिखा है यहाँ पर। अच्छा थर्ड नंबर पे अब हम लोग कमीशन कैलकुलेशन करेंगे कि कमीशन कितना देना पड़ेगा। कमीशन डेबिट अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पी टू जी टू के। अच्छा कमीशन कितना देना पड़ेगा? जितना है 5 लाख, 5 लाख इंटू इशू प्राइस इंटू परसेंटेज। तो 5 लाख इंटू इशू प्राइस, इशू प्राइस है 10 और कमीशन है 5%। 5 लाख इंटू 10 इंटू 5%, 2,50,000। सबका सेम है, ठीक है। तो ये हो गया 2,50,000 करके 3 टाइम्स यानी 7,50,000, ये हो जाएगा कमीशन ड्यू, ठीक है। ये हो गया कमीशन ड्यू। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किन से पैसा मिलेगा और किन को पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ नंबर एंट्री। तो ये देखो
पी जो है, पी से 1 लाख मिलेगा और पी को देना पड़ेगा 2,50,000, यानी पी को पे करना पड़ेगा 1,50,000, ठीक है। तो कंपनी पी को पे करेगी, तो हम लोग लिख देते हैं टू बैंक, पी को पे करना पड़ेगा, पी अकाउंट डेबिट, सॉरी पी अकाउंट, हाँ पी अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000। अच्छा, पी को पे कर देंगे, ठीक है। पी से 1 लाख मिलेगा, पी को देना पड़ेगा 2,50,000। जी का भी सेम कंडीशन है, तो जी अकाउंट डेबिट, तो जी से मिलना था 1 लाख, जी को देना पड़ेगा 2,50,000, यानी जी क्रेडिटर था, पे जब कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा, तो टोटल 3 लाख हो गया। और के का क्या है, के से मिलने वाला है 3,38,500 और के को देना पड़ेगा 2,50,000, यानी के से पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना मिलेगा लेस करने से पता चल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू के। अच्छा, 3,38,500, 3,38,500 माइनस 2,50,000, 88,500। ये हो गया। एक जन को सिर्फ देना, एक जन से सिर्फ रिसीव होगा, बाकी 2 जन को कंपनी को पे करना पड़ेगा। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं बोला था, हम लोगों का इंक्रीज हो गया, नेट कैश पेड एंड रिसिप्ट भी हो गया। अच्छा, इलस्ट्रेशन 62। अच्छा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड प्लान टू सेट अप ए यूनिट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग्स फॉर द पर्पसेस ऑफ फाइनेंस द यूनिट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव इशूड 15 lakh equity shares of 10 each, 30% of the issues was reserved for promoters, 30% promoter का हो जाएगा, and the balance was offered to the public। तो 15 लाख का 70% पब्लिक के पास जाएगा, मतलब 10,50,000 का इश्यूज फॉर पब्लिक के लिए है। अच्छा, ए बी सी हैव कम फॉरवर्ड टू, अच्छा ये 15 लाख, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स ही है, ठीक है। फॉरवर्ड टू अंडर राइटर्स द पब्लिक इश्यूज इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। अच्छा, तो इनका रेशियो 3:1:1 है, एंड ऑल्सो एग्रीड फॉर फर्म अंडर राइटिंग 30:20:10 शेयर्स रेस्पेक्टिवली। द अंडर राइटर्स कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 4%, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 2.50 पर शेयर्स, द डिटेल सब्सक्रिप्शन आर मार्क्ड दे रखा है तीनों का। अनमार्क्ड फॉर्म्स 50,000, ये 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव वी वर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी अमंग अंडर राइटर्स विथ वर्किंग्स, also pass journal entries in the books of the company for underwriters net liability and receipt or payment of cash to or from underwriter, determining the liability towards the payment of commission to the underwriter। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटी निकाल लेते हैं कि टोटल लाइबिलिटी कितना होगा। स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लाइबिलिटी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी सी, ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी हो जाएगा 15 लाख का 70%, 15 लाख का 70%, 10,50,000, 10,50,000, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 3:1:1 में, 3:1:1 डिवाइडेड बाई 5 × 3, 6,30,000 ए का, 2,10,000 सी का भी 2,10,000। अच्छा, लेस करेंगे फर्म अंडर राइटिंग, तो देखते हैं फर्म अंडर राइटिंग कुछ है, हाँ 30:20:10, 30
2010 less marked application. Marked application. Marked application 5,50,000, 2,00,000, 1,50,000. 5,50,000, 2,00,000, 1,50,000. Marked application. Unmarked 50,000. Less unmarked application. 3:1:1. 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 30,000, 10,000, 10,000. और तो कुछ नहीं होता है, देख लेते. 6,30,000 माइनस 30,000 माइनस 5,50,000 माइनस 30,000, 20,000 आ रहा है. 20,000 पॉजिटिव. 2,10,000 माइनस 20,000 माइनस 2,00,000 माइनस 10,000, 20,000 नेगेटिव. तो नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये बैलेंस आ जाएगा. 2,10,000 माइनस 10, 2,00,000, 2,00,000 और ये हो जाएगा 1,60,000, मतलब 40,000. नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टेड. 20,000 एडजस्ट हो जाएगा इन दोनों में. इन दोनों का रेशियो हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब 3:1. 20,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 15,000, 5,000, 5,000 पॉजिटिव, 35,000 पॉजिटिव. एड फर्म अंडर राइटिंग. फर्म अंडर राइटिंग है 30-10, नहीं ये वाला 30-20-10. 35,000, 20,000, 13,500. सॉरी 13,000 क्यों लिखती हूँ मैंने, 45,000 होगा. 45,000 टोटल लाइबिलिटी. तो देखते हैं क्या क्या बोला था. पहले बोला कि यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी अमंग अंडरराइटर्स विद वर्किंग्स. ये हो गया. ऑल्सो पास जर्नली इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर अंडरराइटर्स नेट लाइबिलिटी एंड रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश टू और फ्रॉम अंडरराइटर्स. determine the liability towards the payment of commission to the underwriter. अच्छा, अच्छा हम लोग पहले यहाँ पर क्योंकि बोला है एक स्टेटमेंट बनाने के लिए कितना अमाउंट ड्यू है या रिसिप्ट है, तो हम लोग ये बना लेते हैं. ठीक है, पेमेंट कितना होगा उसको देख के हम लोग जर्नल एंट्री भी कर सकेंगे. स्टेटमेंट अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर बना लेते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा. रिसीवेबल फ्रॉम या फिर पेएबल टू अंडरराइटर्स. ए बी सी. अच्छा, टोटल लाइबिलिटी. टोटल लाइबिलिटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 35, 20, 45. 35,000, 20,000 और 45,000. ये नया कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि एक एक जन से कितना पैसा मिलेगा. तो क्या क्या देना है, एप्लीकेशन का अलग पैसा देना पड़ेगा. ये कहाँ पर लिखा हुआ था, 30% issues and offered ABC
कम फॉरवर्ड टू अंडरराइट 3 to ऑल्सो एग्रीड, यहाँ पर दे रखा ये रहा। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 2.5, तो एप्लीकेशन पे मिलेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पर लेकिन ये नहीं बोला है कि पब्लिक जब एप्लीकेशन का पैसा दे रही है तभी ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं अमाउंट रिसिप्ट की जगह लिख देते ड्यू, मतलब कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं कि पब्लिक के साथ ही इनको देना है, तो इनका लास्ट में भी कैलकुलेशन कर सकती है कंपनी जब तक हमें कंफर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 2.50 करके, तो 35,000 इंटू 2.5, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने फर्म अंडर राइटिंग को अलग से कैलकुलेट नहीं किया। ये लोग अपना सारा शेयर का पैसा कब देंगे, एकदम एंड में। तो 87,500, 20,000 इंटू 2.5, 50,000, 45,000 इंटू 2.5, 1,12,500, ये पैसा मिलेगा इनसे, ठीक है। अच्छा, और ये हो जाएगा अमाउंट पेएबल कमीशन का। अमाउंट पेएबल कमीशन का हो जाएगा, कमीशन कितना करके है 4%, इशू प्राइस 10, 4%। अच्छा, ग्रॉस लाइबिलिटी पे होगा तो 6,30,000, 6,30,000 इंटू 10 इंटू, यहाँ पर लिख लेते हैं 6,30,000 इंटू 10 इंटू 4%, 2,52,000। अच्छा, 2,10,000 है दूसरा वाला, 2,10,000 इंटू 10 इंटू 4%, ये भी उतना ही हो जाएगा, 2,10,000 इंटू 10 इंटू 4%, 84,000, 84,000। अमाउंट पेएबल बाय कंपनी टू अंडरराइटर, कमीशन अमाउंट, कमीशन का अमाउंट ये कंपनी को देना पड़ेगा अंडरराइटर को। अच्छा, अब हमें बोला है कि एंट्री करने के लिए, अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, 2.5 करके मिलेगा, 2.5 करके एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। अच्छा, पहले अगर हम लोग यहाँ पर अंडर राइटर का ही सिर्फ दिखाने बोला है, अंडर राइटर्स का ही दिखाने बोला है, यहाँ पर भी पास जनरेट इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर अंडर राइटर्स नेट लाइबिलिटी, तो अंडर राइटर ने जितना शेयर वगैरह खरीदा है उसी के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। फर्म अंडर राइटिंग अगर अलग से देखें तो 30, 20, 10 हो जाएगा। इसका अलग से अगर हम लोग कर लेते हैं तो 30, 20 एंड 10 यानी 60 अलग से कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग ही दिखा देते हैं। 60,000 इंटू 60,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 1,50,000, अलग ही दिखा देते हैं। ये हो गया फर्म अंडर राइटिंग का। फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा ये, एप्लीकेशन। फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। अच्छा, इसके बाद इन्होंने अलग से कितना 5,000 और 35,000 लेना पड़ा, तो इनका अलग से ड्यू दिखा देते हैं, ठीक है। ये एज्यूम करते हुए हम लोग क्वेश्चन में ऐसे ही एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जब फर्म अंडर राइटिंग है वो पब्लिक के साथ ही पे कर देगा ये लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए से अलग से और भी पैसा ड्यू हो जाएगा, क्योंकि ए का लाइबिलिटी और भी ज्यादा है फर्म अंडर राइटिंग छोड़ के, और सी का तो 5,000 और 35,000 ए और सी का।
ए का है 5000, सी का है 35,000। इनसे और भी 2.50 करके हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 2.5, हम लोग कंबाइनली भी कर सकते हैं पहले वाले जैसा, और ये हो जाएगा 35,000 इंटू 2.5, 87,500। टू ये ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कि पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए जब इन लोगों से मिल जाएगा। इनको ड्यू कर दिया 1 लाख और भी कैपिटल में जाएगा इन लोगों से जब मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्टली पूरा पैसा हमें नहीं मिलेगा, एक्चुअली ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फर्म अंडर राइटिंग का पैसा पब्लिक के साथ इन्होंने दे दिया, तो इन्होंने पैसा ही दिया, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा नहीं बिकवा पाए उसका शेयर जब खरीद रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारे कमीशन से एडजस्ट कर दो, हम लोग 12,500 नहीं देंगे, हमें जितना मिलने वाला है पैसा आपसे उसके साथ एडजस्ट कर दो। इसीलिए देखो यहाँ पर ड्यू एंट्री दिखा रहे हैं, नहीं तो एप्लीकेशन का तो पैसा रिसीव होता है, तो हम लोगों ने रिसीव एंट्री दिखाया। फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग मतलब शेयर खरीदना पड़ेगा पब्लिक के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसका बैंक अकाउंट का एंट्री दिखाया है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ए से इतना मिलेगा। अब ए बोलेगा मुझे भी तो आपसे पैसा मिलने वाला है कमीशन का, आप ये उसके साथ एडजस्ट कर दीजिए, ए और सी ये बात बोलेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। अब कंपनी देखेगी कि कंपनी को इनको कितना पे करना है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट अंडर राइटर, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ से लिख सकते हैं 2,52,84, 2,52,84, 84, 2,52,84, 84, 4,20,000। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि अब ए बोलेगा अब एडजस्ट कर लीजिए, तो ए बोलेगा कि मुझे 12,500 देना है लेकिन मुझे 2,52,000 मिलेगा, तो कंपनी को ए को पे करना पड़ेगा कितना, 2,52,000 माइनस 12,500, तो कंपनी ए को पे करेगी 2,39,500, तो कंपनी पे कर रही है ए को, तो फिर ए क्रेडिटर था, ए कैंसिल हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा 2,39,500। बी का कंडीशन भी वैसे ही है, 87,500 बी से मिलेगा। अच्छा, और बी को देना पड़ेगा 84,000, तब तो ये नहीं हुआ, ये एडजस्ट नहीं हुआ, ये मतलब एक्चुअली एडजस्ट नहीं हुआ ये बी है, अच्छा ये सी है, ये सी लिखा हुआ है। अच्छा, बी का देखते हैं, बी को कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, बी ने सिर्फ फर्म अंडर राइटिंग ही लिया है, बाकी अपना लाइबिलिटी पूरा ही पब्लिक को सेल करवा दिया है, तो इसका मतलब उसने जो खरीदा था उसका एप्लीकेशन का पैसा भर दिया, तो बी को 84,000 पे करना पड़ेगा, तो बी अकाउंट हो जाएगा डेबिट 84,000 टू बैंक, क्योंकि सी का पेमेंट नहीं हो रहा है, सी से पैसा मिलेगा 2,39,000 प्लस 84,000, तो ये हो गया 3,23,000, 23,500 होगा ना, 2,39,500 प्लस 84,000, 3,23,500, 3,23,500। अच्छा, अब सी का देखो, ये सी था, ठीक है, मैंने तब देखा नहीं, बी बी सोचा था मैंने, ये देखो सी का है, सी का 87,500 सी को देना है कंपनी को, लेकिन कंपनी सी को 84,000 देगा, तो उसके बाद भी कंपनी को मिलेगा सी से कितना, 87,500 माइनस 84,000, तो सी को देना पड़ेगा 3,500, तो कंपनी को मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग कंपनी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, टू सी, सी डेटर था, डेबिट था, पैसा मिलेगा, पैसा मिल गया तो कैंसिल कर देंगे 3,500, ये पैसा मिलेगा। बस, और तो कुछ नहीं बोला था यहाँ पे। अच्छा, देखो ये इतना ही बोला था और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। अच्छा, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो जैसे बोल रहे हैं, थोड़ा एमसीक्यू के लिए काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज वन ऑफ द डैश बुक्स मेंटेन्ड बाय ए
कंपनी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये कैसा बुक्स है जो कंपनी मेंटेन करती है, तो एक्चुअली इसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बुक, ठीक है, स्टैट्यूटरी बुक, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का जो रजिस्टर बुक होता है उसे स्टैट्यूटरी बुक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, डैश इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जिसको बोला जाता है, ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये तो बता ही दिया, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल ही होगा ये वाला, जो पब्लिक को इशू किया जाता है उसे तो इशूड कैपिटल बोलते हैं। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये इसके बाद ये गलती से दे दिया है, इसे हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं। द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द डैश वाज रेमिटेड। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड, अगर एप्लीकेशन मनी हम लोग रिफंड करते हैं ना जब प्रोराटा होता है, मतलब सॉरी प्रोराटा बोल रहे हैं, जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, या तो प्रोराटा कर लो या तो रिफंड कर, तो बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड, अगर हम लोग रिफंड कर रहे हैं, शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, पैसा मिलने से बैंक अकाउंट डेबिट होता है, चले जाने से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, फ्रॉम विच द डैश वाज रेमिटेड, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम विच द, कौन से अकाउंट में ये हो जाएगा, फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जहां से ये सब्सक्रिप्शन आया था उनके बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड, जहां से वो पैसा आया था उसी बैंक अकाउंट में वो रिफंड हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है, जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन में कुछ परचेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग अगर बैंक पेमेंट करते हैं तो हमारा रिफंड उसी बैंक में आ जाता है ना, उसी अकाउंट में, उसी तरह से। व्हेन ए शेयर इज इशूड एट अ वैल्यू ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा में अगर ये इशू किया जाता है शेयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम वैल्यू। ये देखो, व्हेन ए शेयर इज इशूड एट अ वैल्यू ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, एक कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अगर तुम लोग को याद है तो ये सब हम लोगों ने जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स कर रहे थे तब ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। नॉर्मली 3 तरह से शेयर इशू होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट में शेयर इशू करना वैसे तो परमिसेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 54 के हिसाब से हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट एज प्रोविजन इन सेक्शन 54, सेक्शन 54 का प्रोविजन के हिसाब से डिस्काउंट में इशू हो सकता है, अदरवाइज कोई भी कंपनी डिस्काउंटेड शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इशू ऑफ बोनस शेयर डिक्रीजेस। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर होता है कि फ्री में शेयर इशू करना। नॉर्मली शेयर इशू करने से पैसा आता है, लेकिन अगर हम लोग हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको खुश करने के लिए जैसे बोनस दिया जाता है लोगों को, वैसे जैसे सैलरी होल्डर को बोनस मिलता है ना, कोई काम वाम करते हैं कहीं पर तो पूजा ओकेशन में बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट, उसी तरह से बोनस शेयर इशू किया जाता है शेयर होल्डर को। तो बोनस शेयर इशू करने से पैसा नहीं मिलता है, तो फिर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही, कैपिटल में पैसा तो आएगा ही शेयर इशू करने से, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग पैसा नहीं ले रहे, फ्री में शेयर इशू कर रहे हैं। तो डेबिट किसको करते हैं, एक्चुअली हम लोग अपना रिजर्व को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो रिजर्व होता है उसे यूज किया जाता है, तो रिजर्व कम हो जाएगा, तो इश्यूज ऑफ बोनस शेयर डिक्रीजेस द रिजर्व एंड सरप्लस होगा इसका आंसर, ठीक है। डैश शेयर इज permissible from the existing security holder on a proportionate basis through the tender offer, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर्स इज परमिसेबल, बाईबैक कर सकता है कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर, मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रखा है उनसे बाईबैक कर सकता है, मतलब अपना शेयर खरीद सकता है ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है, थ्रू द टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर करके कंपनी बोल सकती है कि हम अपना शेयर बाईबैक करना चाहते हैं, और हम लोग क्यों बेचेंगे, अगर हमें मान लो मार्केट में शेयर का पैसा 100 चल रहा है एक शेयर, कंपनी बोल रही है हम 110 देंगे, आप मुझे बेच दो, ठीक है, तो अगर कोई शेयर होल्डर बेच देता है और कंपनी खुद का शेयर खरीदती है तो उसे बोला जाता है बाईबैक, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये सब मिक्सड अप करके दिया हुआ एक्चुअली पूरे चैप्टर का। एट द टाइम ऑफ, ये डिवेंचर का भी दिया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बोला है। ओन डिवेंचर जब कैंसिल होगा तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा ओन डिवेंचर अकाउंट,
क्रेडिट होगा ओन डिवेंचर अकाउंट बोल के लिखना पड़ता है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अंडरराइटर्स एग्रीमेंट, नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ अंडरराइटर का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ए कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग, अच्छा ये कंपनी जो है, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है, ये अपने मेंबर से अलग होती है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती है, मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो एक कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। तो ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर एमसीक्यूज के तरह है, तो इसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे चीजों का ही समरी दिया हुआ था, सिर्फ अंडरराइटर्स का नहीं था। यहाँ पर मेन अंडरराइटर्स हमें एक ही मिला, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अंडरराइटर्स एग्रीमेंट, 2 टाइप्स ऑफ अंडरराइटर्स एग्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशनल एंड फर्म, ये देखो कंडीशनल, ये थोड़ा सा बता देते हैं। कंडीशनल अंडरराइटिंग मतलब अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द अंडरराइटर्स एग्री टू टेक अप एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक, इफ द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक द अंडरराइटर डज नॉट टेक अप एनी शेयर्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसा एक एग्रीमेंट है जहां पर अंडरराइटर क्या बोल रहे हैं, द अंडरराइटर्स एग्रीज टू टेक अप द एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स, मतलब जितना उनको देना है, जो भी रेशियो है, जैसे कि 3 अंडरराइटर है तो 3:1:1 होगा, तो जितना होगा जो पब्लिक नहीं लेगी, ठीक है, नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक, जो पब्लिक नहीं लेगी, इफ द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो अगर सब्सक्राइब पब्लिक पूरा ले रही है तो काम खत्म, अगर नहीं ले रही है तो बचे हुए शेयर्स जो है इनको लेने पड़ेंगे। द अंडरराइटर डज नॉट टेक अप, अच्छा एक मिनट फिर से देखते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द अंडरराइटर्स एग्रीज टू टेक अप एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक, अच्छा पब्लिक ने जो नहीं लिया वो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ये लोग ले लेगी, इफ द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, अगर पब्लिक पूरा ले लेती है तो इनको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब भी हमें पता है, अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द अंडरराइटर्स एग्री टू टेक अप ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, मतलब वही कि फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, अगर हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि हम लोग स्पेसिफिकली इतने अमाउंट ऑफ शेयर खरीदेंगे, तो पब्लिक कम खरीदे ज्यादा खरीदे उससे मतलब नहीं, उतना तो हमें खरीदना ही है, उसके बाद जो बच रहा है लाइबिलिटी वो अगर पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवा पाते हैं तो बचा हुआ अमाउंट भी खरीदना पड़ेगा, अनलेस इट हैज अदरवाइज एग्रीड द अंडरराइटर्स लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड विदाउट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन अप फर्म बाय हिम, ठीक है। तो इसीलिए अंडरराइटर का ये एग्रीमेंट जो है ये 2 तरह का होता है, कंडीशनल अंडरराइटिंग जहां पर फर्म अंडरराइटिंग नहीं होता है, और एक फर्म अंडरराइटिंग, ये 2 पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में कभी कभी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, अंडरराइटर्स का कितने तरह का एग्रीमेंट होता है। अच्छा ये टेबल एक बार देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो गाइडलाइन है, इक्विटी शेयर्स ऑन अमाउंट डेवलपिंग ऑन द अंडरराइटर्स परसेंट, इक्विटी शेयर ऑन अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल नॉन फॉर अमाउंट अप टू 5 लाख, फॉर अमाउंट अप टू 5 लाख, अच्छा ये किस चीज का बोल रखा है, द फॉलोइंग फॉर पेमेंट ऑफ अंडरराइटर्स कमीशन, अच्छा ये शायद मैंने तुम लोग को लिखवाया था, कमीशन का जो है ये मैंने तुम लोग को लिखवाया था, ये देखो एकदम स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, ये देखो ये याद रखना है, डिवेंचर का कितना होगा और शेयर्स का कितना होगा, और एज डिटरमाइंड बाय द इशूइंग कंपनी, कभी कभी हो सकता है कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उनके साथ उनका कुछ एग्रीमेंट हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन विच एवर इज लोअर वही वाला पेमेंट होगा, ठीक है, जो कम होगा। बस यहाँ पर और तो कुछ बोलना नहीं है, सारा क्वेश्चन ही हम लोगों ने कर लिया, देख लेते हैं एक मिनट, कंप्लीट है, यहाँ पर तो और कुछ बाकी है नहीं। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।